अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। आज आप देख लेंगे मैं बैठी हुई और मेरा काम करने का कोई मूड नहीं है। हफ्ते में 2 दिन तो ऐसे ही होते हैं कि जिसमें मुझे काम करने का मूड नहीं होता। लेकिन मूड ना होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि मुझे काम नहीं करना। ठीक है, मैं बस बैठी हुई सोच रही थी कि मैं काम शुरू कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं। तो चलें जनाब, पहले मौसम की सूरत हाल देखते हैं कि आज मौसम कैसा है। और आपको पता है व्लॉगर्स की ड्यूटी होती है कि वो मौसम का हाल भी बताएं। तो यहाँ पे आज मौसम जो है देखिए, हवा चल रही है, हवा हवा वाला मौसम है और ठंडक ठंडक फील हो रही है। और यहाँ पे मौसम तो आपको दिखा लिया। अब चल के देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कहाँ पे हैं, उनको मैं चेक करके आती हूँ और उसके बाद इत्मीनान से मैं अपना सफाई मुहिम जो है उसको स्टार्ट करती हूँ। बच्चे मुझे यहाँ से नज़र आ चुके हैं। बच्चे जो हैं वो ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताऊँ, बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना और मैं यहाँ से आके उनको जब देखती हूँ और उनकी नज़र जब मुझ पे पड़ती है तो वो ऐसे खुश होते हैं जैसे बिछड़े हुए दो दोस्त मिल जाते हैं या कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाती है और वो मुझे वहाँ से वेव करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी का इजहार करते हैं। तो भाग के हरमैन तो पहले उसको प्यार आता है, भाग के मेरे पास आती है। तो यहाँ से मैं देखने लगी हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे मुझे ना देखें। अल्लाह का शुक्र है वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। तो मैं आराम से बंद करती हूँ इस डोर को। ज़ेम की भी नज़र नहीं पड़ी, वो यहाँ पे कुछ लेने आ रहा है नीचे से। अभी तक उसने मुझे नहीं देखा। उसके देखने से पहले पहले हम बंद करते हैं डोर और जाके अपना काम करते हैं स्टार्ट। गुड। मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चे ऐसे ही करते हैं और हरमैन की कहीं मुझ पे नज़र पड़ गई थी लेकिन उसने मुझे हल्का सा इग्नोर किया था। और जब भी मैं यहाँ पे मैंने वैक्यूम किया और उसके बाद आज मेरा इरादा था कि मैं जो विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, सब ग्लास के हैं तो इनको क्लीन कर लूँ। और इसके लिए ये मैं लाई थी जो आपको मैंने दिखाया, बहुत ही अच्छा है। जिनकी खिड़कियाँ बहुत लंबी लंबी होती हैं, ऊंची होती हैं, इसके बाकायदा साथ एक जो है स्टिक लग जाती है और ये इसका आगे से फोम है और इसके साथ इसका छोटा सा वाइपर है। ऑल दो मैं अभी वो यूज़ नहीं करी वाइपर, इस वाला मैं अलग वाला वाइपर यूज़ करी हूँ। लेकिन हुआ ऐसा कि जब भी मैंने ये काम स्टार्ट किया तो हरमैन आ गई। जब हरमैन आई तो हरमैन जो है मेरे साथ साथ उसकी कोशिश होती है कि जो काम मेरी माँ करी है मैं क्यों पीछे रहूँ। तो खैर उसको मैंने क्या किया कि मैंने उसको पेपर दिया कि हरमैन तो पढ़ेगी, तो वो ट्रायंगल, सर्कल्स, ये सारी शेप्स इसने अभी स्कूल जाके सीखनी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहले से आती है। तो मैंने कहा आप इसको कट करो, इसको पेस्ट करो। वो उस काम में बिज़ी होगी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था और मैं यहाँ पे क्लीन करने लगी हूँ ये ग्लास। इसको क्लीन करने के लिए मैं क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं करती हूँ हल्का सा, आप कहें कि ल्यूक वार्म वाटर, उसके अंदर में थोड़ा सा बहुत ही कम जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट होता है जिससे हम बर्तन धोते हैं वो ऐड करती हूँ, कुछ ड्रॉप्स। फोम हल्का सा बनाने के बाद मैं इसके ऊपर पहले, आपने देखा आपके पास स्पंज है आप उसके साथ कर लें, आप अच्छे से अपने शीशों को रगड़ लें और उसके बाद वाइपर से साफ़ कर लें। आपको देख रहे होंगे मेरा ज़्यादा वाटरी वाटरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि वो पूरा नीचे जाए और उसको साफ़ करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं कपड़ा बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही। एक तो मैंने साथ रखे वाइप्स ताकि जो मिरर के ग्लास के अलावा वाली जगह है उसको मैं उस तरह साफ़ कर लूँ, और दूसरा मैंने टिशू वो रखे। मुझे टिशू और वाइप्स यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है एज़ कम्पेयर टू कपड़ा, इसलिए कि फिर कपड़े को धो, उसको कहीं सुखाने के लिए डालो और वो मुझे ज़रा लंबा काम लगता है, इसलिए मैं टिशूज़ मुझे यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं उसको साथ साथ टिशू से साफ़ कर रही हूँ। और कुछ दाग ऐसे ढीठ होते हैं, ज़िद्दी जाएगा नहीं, लेकिन उसको भी आपको पता है हमें मेहनत करके लेके जाना पड़ता है। जैसा कि ये जो दाग था दरवाजे के ऊपर ये, और मैंने माशाल्लाह से इतने अच्छे इनको साफ़ कर लिया, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी स्ट्रीक या कोई भी निशान इसके ऊपर बचा होगा। लेकिन आपको पता है ये कहानी खुलती है तब जब आती है सनलाइट, तो पता चलता है कि हमारा ये जो ग्लास है वो कितना अच्छा क्लीन हुआ है। आप क्या बना रही हो? हम्म।
दिखाओ, आपका जूस बन रहा है, आपने कुकिंग डाली नहीं अंदर। अच्छा, ये वाला सीन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी आप कहें कि आज़माने के तौर पे कभी भी ये चूल्हे की टिक टिक की आवाज़ आती है ना, तो हरमेन के कानों में जब भी आवाज़ आती है, जहाँ कहीं पे भी होती है, भागती भी आती है ऐसे और अपने किचन में शुरू हो जाती है कि मामा किचन में काम कर रही हैं तो मुझे भी किचन में काम करना है, और आके ये खाना बनाना शुरू कर देती है। और ये प्लास्टिक का खाना आके हमें देती है कि भाई ये खाना खाओ। अभी इसने अपने बाबा के आगे रखा हुआ था कि बाबा जो है वो ये वाला खाना खा लें, और साथ ही वो अपने डॉगी को भी खाना खिला रही थी। और बहुत ही अच्छी प्यारी ये एज होती है जो कि बहुत ही जल्दी गुजर जाती है। दिखाओ अपना शिया नीचे से, फूल कितना प्यारा है। नहीं, आज ओनी ने मुझे कहा कि वो मुझे धो के देगा बर्तन, तो ओनी ओनी इसके अंदर रख के करो ताकि बाहर ना गिरे। आज ओनी मुझे बर्तन धो के दे रहा है अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से। कितने अच्छे बर्तन धोता है, देखे मेरा बेटा। बिस्मिल्लाह, भी गिलास जाके नीचे गिर जाता। आराम से, जो धो रहे हो ना उनको इधर रखते जाओ, इस साइड पे, इधर। गुड बॉय। ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पानी भी खोलो ना, हल्का सा खोलना, और फिर बर्तन को साफ करके फिर उसको फोम लगाना। पहले ऊपर जो बर्तन है बच्चे वो धो लो ना, पहले प्लेट्स धो लो, पहले पानी से इसको उतारो ना पुत्र। पानी बंद भी करना होता है, पानी ज़ाया नहीं करना होता। ओके, पानी बहुत गर्म आ रहा है, दूसरी तरह करो ताकि ठंडा आए। और यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी सी नम्मो जो है वो कर रही है डस्टिंग। नम्मो कितनी अच्छी बेटी हो आप, गुड गर्ल। ओहो, बाकायदा कैप उठा के साफ हो रहा है। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, थैंक यू नम्मो। मोनी बेटा कितने बर्तन धो चुकी हो, गुड मेरा बेटा। दिख रहा है इसके साथ ब्लेड है, आपका हाथ ना कट जाए मेरा बेटा। दिखाओ कब कैसा धोया है। अच्छा, वाह नोनी, हाँ शाबाश, इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए मेरा बेटा कितना अच्छा है। नीचे गिर रहा है, वो मैं साफ कर दूंगी। अच्छा ओनी, आप मुझे क्यों बर्तन धो के दे रहे हो बेटा? मेरा शौक है। आपका शौक है? बहुत दिन हो गया आपने मम्मी की हेल्प नहीं की, इस वजह से। थैंक यू ओनी। अच्छा, जब तक ओन जो है वो बर्तन धो रहा है तो मैंने सोचा किचन उधर ओनी हेल्प करवा रहा है मेरी, तो मैं बना लेती हूँ मीठे राइस, मीठे चावल। और देखते हैं अब ये कैसे बनते हैं मीठे चावल। वहाँ पे जो हमारे ज़र्दा है उसको दम दिया जा रहा है, और यहाँ पे मैंने सोचा कि बना लिया जाए खोया, और उसमें मैंने खुश दूध और इसके अलावा बटर और दूध, जो नॉर्मल दूध होता है वो डाला है, और इसको मैं बना रही हूँ। और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में ये मेरा बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे ये देखिए चावल बन गए, खोया जो मैंने बनाया था वो भी बीच में। अब इसको मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे बने, पता नहीं कैसे बने, बस बन गए। मुझे बहुत दिल कर रहा था खाने का, तो मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ। हालांकि मेरे पास ज़्यादा लवाजमात नहीं थे, लेकिन मैंने कहा भाई लवाजमात के बगैर हमने बस मीठे चावल खाने। इतने मज़े के सच्ची शक्ल, अब मुझे नहीं पता शक्ल इतनी अच्छी है कि नहीं, लेकिन जायका बहुत मज़े का। ओके चलो, क्या करना है सबसे पहले, किसके करना है? अच्छा मेरे रखो, आप भी रखो। अच्छा मैं अपने पास रखूं। अच्छा चेक करें मेरा क्या है। और आई एम श्योर कि आपको कख समझ नहीं आई होगी, इसलिए कि यहाँ पे हम खेल रहे हैं पोकेमोन कार्ड्स ज़ईम और ओन की फरमाइश पे। और मुझे बिल्कुल भी नहीं खेलने आते, तो बच्चों ने कहा कि मामा आप खेलेंगी तो समझ आएगा, तो मैंने आज हिम्मत करके इनके साथ ये खेल रही। मेरा आज का व्लॉग, एक नॉर्मल दिन हमारी ज़िंदगी में कैसा गुजरता है।
तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।